Hello and welcome back to our channel NS Legal. दिस इज एडवोकेट नदीम शेख। हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात किया था गिफ्ट डीड के बारे में, क्या होता है गिफ्ट डीड और उसके प्रोसीजर्स क्या हैं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे कि गिफ्ट डीड कैंसिल हो सकती है, रिवोक हो सकती है या नहीं। फ्रेंड्स, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जजमेंट में कहा है कि गिफ्ट डीड रिवोक हो सकती है, कैंसिल हो सकती है अंडर सर्टेन कंडीशंस। अगर कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल नहीं हुई हैं तो गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है। जैसे कि पहला कंडीशन है कि जो डोनर है, डोनर का मतलब होता है जो गिफ्ट डीड दे रहा है, डोनी का मतलब होता है जिसे गिफ्ट डीड मिल रहा है, जो रिसीव कर रहा है। जो डोनर है उसका जो कंसेंट है, सहमति बोलते हैं, या उसकी जो मर्जी है वो ली गई है किसी तरह के धोखे से या किसी तरीके का दबाव डाल के या कोई प्रभाव डाल के, या फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्लैकमेल करके, किसी भी तरह का दबाव या धोखे से अगर उसकी जो मर्जी है, सहमति, कंसेंट लिया गया है तो वो गिफ्ट डीड रिवोक हो सकती है। दूसरा जो कंडीशन है, गिफ्ट डीड दिया गया है तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस मेंशन की गई हैं। डोनर और डोनी के बीच में कुछ कंडीशन है। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, डोनर है वो फादर है, डोनी है वो बच्चा है, उनका सन है, तो उन दोनों के बीच में कुछ कंडीशन है। उसमें से जो कंडीशन अगर जो रिसीवर है, डोनी है, वो अगर फुलफिल नहीं करता है तो गिफ्ट डीड कैंसिल हो सकता है। तीसरी कंडीशन जो है कि जो गिफ्ट हुआ है, जो प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो डोनर ने डोनी को गिफ्ट किया है, बट वो जो पर्पस है, जो मकसद था वो गिफ्ट डीड देने का, वो इल्लीगल था। फॉर इलीगल पर्पस वो गिफ्ट डीड हुआ है, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में वो गिफ्ट डीड कैंसिल हो सकता है। अगला कंडीशन है वो ऐसा है कि जो गिफ्ट हुआ है, प्रॉपर्टी है, वो एक माइनर को हुआ था। माइनर का मतलब है उस वक्त वो जो डोनी था, जो रिसीवर है, वो 18 साल से कम था, तो उसको प्रॉपर्टी उस वक्त गिफ्ट डीड किया गया था। बट जब वो मेजॉरिटी अटेन किया, मतलब 18 साल का वो हो गया, मगर उसने वो इन अ रीजनेबल टाइम उसने वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया मेजर होने के बाद, तो वो सिचुएशन में भी गिफ्ट डीड कैंसिल किया जा सकता है। जो और एक कंडीशन वो ऐसा है कि जो गिफ्ट है दिया गया था वो सीनियर सिटीजन से दिया गया था, और वो जो सीनियर सिटीजन थे उस वक्त वो उस मानसिक उसमें नहीं थे कि उन्हें पता चले कि उन्होंने जो गिफ्ट किया है उस गिफ्ट के कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, उनको समझ नहीं थी वो गिफ्ट करने के वक्त। तो ऐसी सिचुएशन में गिफ्ट डीड भी कैंसिल हो सकता है। उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं, कि मैं क्या गिफ्ट कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। सिचुएशन अगर थी उस वक्त तो ऐसे गिफ्ट डीड कैंसिल हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत से जजमेंट पास किए हैं, जिसमें से एक जजमेंट है सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी एंड अदर्स 2022, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 23 ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जो हमारे सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स के लिए जो एक्ट बना हुआ है, वो एक्ट लागू होगा अगर जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र की गई थी, जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन की तरफ से हुई थी, वॉज सब्जेक्टेड टू अ कंडीशन। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, फादर ने बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है। बहुत सी केसेस में होता है आज के टाइम पे कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, बच्चे हैं, बच्चा बोलता है कि आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दीजिए, मैं आपका देख रेख करूँगा, आपका वेलफेयर देखूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में माँ बाप अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे को गिफ्ट डीड कर देते हैं, और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो कोई कंडीशन मेंशन नहीं करते हैं, प्यार मोहब्बत में वो गिफ्ट कर देते हैं बच्चे को, और गिफ्ट होने के बाद में बच्चे उनकी देखरेख नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो कैंसिल नहीं हो सकता है गिफ्ट डीड। अगर वो जब गिफ्ट डीड कर बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर वो क्लॉज डालते हैं कि मेरा बेटा है या जो बेटी है, जो डोनी है, जो रिसीवर है, वो हमारी देख रेख करेगा, हमारा वेलफेयर करेगा जब तक हम जिंदा हैं, या जितने भी साल के लिए, जो भी चीज़ें वो अगर कोई क्लॉज मेंशन करते हैं, और अगर वो क्लॉज डोनी फुलफिल नहीं करता है तो उस सिचुएशन में गिफ्ट डीड कैंसिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में और एक चीज़ बोला है कि अगर डोनर ने गिफ्ट डीड किया है डोनी को,
मगर उसमें कोई कंडीशन नहीं है, बट उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारा जो डोनी है वो हमारे ऐसी देख रेख करेगा या कुछ भी XYZ, कुछ एक्सपेक्टेशंस अगर डोनी फुलफिल नहीं करता है जो पार्ट ऑफ द गिफ्ट डीड नहीं है क्लॉज में, तो ऐसी सिचुएशन में गिफ्ट डीड कैंसिल नहीं होगा। फ्रेंड्स, तो दूसरा जजमेंट हम बात करेंगे आज, वो जजमेंट है BS जोशी वर्सेस सुशीला बेन in the year 2013. इसमें the Supreme Court has held that a gift deed cannot be cancelled simply because the donor has made a new will bequeathing the same property to someone else. The court has held that the will would have effect only after the death of the donor and therefore the gift deed executed earlier would remain valid. जो केस था उसमें जो डोनर है उन्होंने एक विल बनाया था, एक नया विल बनाया, और जो सेम प्रॉपर्टी है जिसको गिफ्ट किया था वो किसी और को उन्होंने विल में मेंशन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो विल है, जो हम हिंदी में कहते हैं वसीयत, वो जो वसीयत है वो एग्जीक्यूट होता है, वो इफेक्ट में आता है इंसान के जो विल बना रहा है उसके मरने के बाद। तो जो गिफ्ट डीड है वो वैलिड रहेगी और दैट कैन नॉट बी कैंसल्ड। फ्रेंड्स, आज हमने बात किया गिफ्ट डीड कैसे कैंसिल हो सकता है। मेरा एक सजेशन है, जो भी पेरेंट्स है या सीनियर सिटीज़न है, हम अपने प्यार मोहब्बत में हम अपनी प्रॉपर्टी है जो हमने मेहनत करके बनाई है, हम किसी को गिफ्ट करते हैं, चाहे वो हमारा बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो। तो मेरी आप लोगों से यही सजेशन है, आप लोग को ये एडवाइस है कि आप गिफ्ट डीड करें, और हम ये होप करते हैं कि आपका जो लाइफ है गिफ्ट डीड करने के बाद वो अच्छे से वेलफेयर आपके बच्चे देखें। बट जस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, आई वुड एडवाइज टू इंट्रोड्यूस टू मेक सम सर्टेन क्लॉज। आप उस गिफ्ट डीड में क्लॉज डालें कि आपके वेलफेयर के लिए जो भी आपके कंडीशंस है गिफ्ट डीड करने के लिए, चाहे वो आपकी देख रेख का हो या जो भी कंडीशन हो, वो गिफ्ट डीड में मेंशन करें कि इन केस अगर कोई सिचुएशन आती है फ्यूचर में जहाँ पे आपका वेलफेयर नहीं देखा जा रहा है, तो एटलीस्ट आप वो गिफ्ट डीड को कैंसिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।